अस्सलाम वालेकुम। वर्दा एजुकेशनल प्रेस के साथ मैं हूँ मिशेल तैयब। कैसे हैं आप सब? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ बुक 3 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन 2 विच इज़ प्लैनेट्स, यानी कि सैयारे। अब जो है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये भी बात फैसिनेट करती है कि जो सैयारे हैं वो क्या सिर्फ हमारी ज़मीन ही एक सैयारा है या इसके अलावा भी और सैयारे हैं। तो जी बच्चों, इसके अलावा भी सैयारे हैं और बहुत ज़्यादा सैयारे हैं और बहुत सारे सैयारे हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और बहुत सारे सैयारे जो हैं वो हमारी अर्थ से दूर हैं। अब वो सैयारे कौन कौन से हैं हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपसे भी साथ साथ पूछती रहूँगी, क्या आपको किसी सैयारे के बारे में पता है? अगर आप एक नाम भी जानते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए। और जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे और चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कि क्या जो आपने नाम सोचा था या लिखा था वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो हम जो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले जो है वो हम SLO डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। नंबर 1 इज़ दे आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। अब जो हमारा एक सोलर सिस्टम है ना, इसके अंदर डिफरेंट सैयारे हैं, यानी मुख्तलिफ सैयारे हैं। नंबर 2 इज़ दे ऑल्सो नो अबाउट अर्थ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमने बात की कि बच्चे अक्सर यही सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ ज़मीन ही एक सैयारा है या इसके अलावा भी सैयारे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सैयारे हैं, लेकिन इसके अंदर हम स्पेसिफिकली जो ज़मीन की खसूसियात हैं उसे डिस्कस करेंगे। नंबर 3 इज़ दे एबल टू नो देयर मून्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इस लेसन को जो है वो रीड आउट करने के बाद आप इस चीज़ की भी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि सूरज और चाँद हमारी ज़मीन से कितने फासले पर मौजूद हैं, यानी कौन सा सैयारा हमारे जो सैयारे से है वो करीब है और कौन सा सैयारा थोड़े से डिफरेंस पे है। इफ़ वी लुक एट द स्काई एट नाइट वी कैन सी मैनी स्टार्स। सम ऑफ दीज आर नॉट स्टार्स बट प्लैनेट्स। अगर हम रात में आसमान की तरफ देखें तो बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं। इनमें से कुछ सितारे नहीं बल्कि सैयारे होते हैं। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। दूसरे सितारों की रोशनी के इनकास की वजह से वो चमकते हैं। सम ऑफ द प्लैनेट्स दैट यू सी एट नाइट आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द सन जस्ट लाइक आवर ओन प्लैनेट अर्थ। कुछ सैयारे जो आप रात में देखते हैं वो असल में वो सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, बल्कि हमारे सैयारे ज़मीन की तरह। द प्लैनेट्स ऑल्सो इंक्लूड द अर्थ आर कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये तमाम सैयारे जिनमें ज़मीन भी शामिल है निज़ाम शमसी कहलाते हैं। द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज, दे डू नॉट इमिट लाइट एंड हीट बट रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल्स ऑन दैम। सैयारे फल्की इज्साम होते हैं। वो रोशनी और हरारत खारिज नहीं करते, लेकिन सूरज की रोशनी जो इन पर पड़ती है इससे मुनकिस करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं। आप एक चीज़ देखें कि सैयारा जो है ना, उसमें आपने बताया, उसमें इन लोगों ने बताया है कि वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, यानी उसके अंदर से लाइट और हीट जो है वो पास थ्रू नहीं हो सकती। द सोलर सिस्टम इज़ द नेम गिफ्ट टू द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट। दे आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी का नाम सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सैयारों को दिया गया है। निज़ाम शमसी में 8 सैयारे शामिल हैं। वो ये हैं, नंबर 1 इज़ मरकरी, नंबर 2 वीनस ज़हरा, नंबर 3 अर्थ ज़मीन, नंबर 4 मार्स मरीख, नंबर 5 जुपिटर मुश्तरी, नंबर 6 सैटर्न ज़हल, नंबर 7 यूरेनस, नंबर 8 एंड द लास्ट वन इज़ नेपच्यून। अब जो है वो हम इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ मरकरी, यानी कि अतारुद। इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन एंड इट completes a circle around the sun in 88 days। ये सूरज के सबसे
ये सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है और ये सूरज के गिर्द चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। इट इज़ येलोइश इन कलर। its distance from the sun is 58 million km. It has no any moon. इसका रंग जर्द है। इसका सूरज से फासला 58 मिलियन किलोमीटर है। इसका कोई चांद नहीं है। वीनस, ज़हरा। इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये निज़ाम शमसी का दूसरा सैयारा है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। ये आसमान पर मौजूद सैयारों में सबसे ज़्यादा रोशन है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 108 मिलियन km. इट ऑल्सो हैज़ नो एनी मून। इसका सूरज से फासला 108 मिलियन किलोमीटर है। इसका भी कोई चांद नहीं है। अर्थ, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा है। इट इज़ ओनली द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। ये निज़ाम शमसी का वाहिद सैयारा है जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन 150 मिलियन km. इट हैज़ वन मून। इसका सूरज से फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। इसका एक चांद है। अब आप जिस तरह जो है वो सैयारों के बारे में सुन रहे हैं, आप ये भी सुन रहे होंगे कि हर सैयारे का या तो एक चांद है या कोई चांद नहीं है। मार्स, मरीख। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये निज़ाम शमसी का चौथा सैयारा है। इट अपीयर्स लाइक अ रेड स्टार ऑन द स्काई एट नाइट। ये रात को आसमान पर लाल सितारे की तरह नमूदार होता है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन 228 मिलियन km. मार्स हैज़ 2 मून्स। इसका सूरज से फासला 228 मिलियन किलोमीटर है। इसके 2 चांद हैं। अब देखिए, जैसे हमने अर्थ के हवाले से बात की कि सूरज का जो ज़मीन है उसका एक ही चांद है, जबकि मार्स के 2 चांद हैं। नेक्स्ट वन इज़ जुपिटर, मुश्तरी। इट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये निज़ाम शमसी का 5वां सैयारा है। द साइज ऑफ जुपिटर इज़ लार्जर दैन दी अदर प्लैनेट। मुश्तरी का हुजम दूसरे सैयारों से ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट 779 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये सूरज से तकरीबन 779 मिलियन किलोमीटर दूर है। इट हैज़ 12 मून्स। इसके 12 चांद हैं। सैटर्न, ज़हल। इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये निज़ाम शमसी का छठा सैयारा है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ये दूसरा बड़ा सैयारा है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 1432 मिलियन किलोमीटर। सैटर्न हैज़ ऑलमोस्ट 60 मून्स। इसका सूरज से फासला तकरीबन 1432 मिलियन किलोमीटर है। ज़हल के तकरीबन 60 चांद होते हैं। अब आपने बच्चों एक चीज़ नोटिस की है, जिस तरह हम सैयारों की बात कर रहे हैं और जिस तरह जो आपका डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, उस तरह ही आपके जो मून की क्वांटिटी और जो आपका मून है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका जो चांद है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपका जो तीसरे नंबर पर ज़मीन थी तो ज़मीन का एक ही चांद था। फिर नेक्स्ट हम प्लेनेट पे आए तो चांद बढ़ गए, उससे नेक्स्ट पे आए तो फिर चांद बढ़ गए। नेक्स्ट जो हम इसकी बात कर रहे थे तो इसके 60 चांद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूरेनस। इट इज़ द 7th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये निज़ाम शमसी का 7वां सैयारा है। इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ विदाउट टेलीस्कोप। इसे ज़मीन से बग़ैर दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 1400 मिलियन किलोमीटर। यूरेनस हैज़ 27 मून्स। इसका सूरज से फासला 1400 मिलियन किलोमीटर है। यूरेनस के 27 चांद हैं। नेपच्यून। इट इज़ द 8th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेपच्यून निज़ाम शमसी का 8वां सैयारा है। इट ऑल्सो कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ विदाउट टेलीस्कोप। इसे भी ज़मीन से बग़ैर दूरबीन के नहीं देखा जा सकता।
Its distance from the sun is 4.5 billion किलोमीटर. Neptune has 13 moon. इसका सूरज से फासला 4.5 बिलियन किलोमीटर है. नेपच्यून के 13 चांद हैं. अब देखिए यहाँ तक हमने जो तमाम सैयारों को डिस्कस किया तो हम लोगों ने उनके चांद भी देखे, उनका फासला भी देखा और हर जो सैयारा है हमने उसको उसकी पोजीशनिंग के लिहाज से पढ़ा है. यहाँ पर जो है वो हमने कितना ब्रीफली जो है वो अपने चैप्टर को पढ़ा है. हमने तमाम जो है वो प्लैनेट्स के हवाले से बात की है. यहाँ मैं टीचर को कहना चाहूँगी कि इनको मज़ीद आप जो है वो ब्रीफ करने के लिए बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं. उस एक्टिविटी में आप जो है वो डिफरेंट 8 बच्चे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और हर बच्चे को जो है वो एक प्लैनेट बना सकते हैं और वो प्लैनेट अपने बारे में आके जो है वो बता सकता है. इस तरह जो है वो बच्चे जो है वो बड़ा खुश होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ से. आप इसके अलावा बच्चों को जो है वो ये कह सकते हैं कि पिक्चर पेस्ट करके ले आएँ और हर प्लैनेट के हवाले से लिख कर लेकर आए. लेकिन आपने बच्चों अगर लेक्चर को गौर से सुना होगा तो हमने एक और बात भी की, वो ये थी कि सारे प्लैनेट्स अपनी जगह लेकिन लाइफ सिर्फ अर्थ पर मुमकिन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं और हमारे पास एक ही चांद है और भी बहुत सारे जो खसूसियात हैं वो सिर्फ अर्थ के हवाले से ही हैं. तो हम लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि बाकी तमाम सैयारों पर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है. यहाँ मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि आप भी जो है वो बच्चों को इस हवाले से गाइड करें और बच्चों को बताएं. आप उनको जो है वो अपनी जो ज़मीन है उसकी अहमियत के हवाले से बता सकते हैं और हमें जो है वो बच्चों को ये भी ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे और बच्चे भी इस चीज़ को समझेंगे. मज़ीद अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट को जो है वो विज़िट कर सकते हैं. उस पर आपको मिल जाता है लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटी टेम्पलेट्स. मज़ीद किसी और गाइडेंस के लिए आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं और हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही. आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.